मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आजु राम पद पाई चले धर्म मर जाल मिटाई। कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी जानि राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्रु मन साजि समाजु आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। जो जिया होती न कपट कुचाली केहि सुहाति रथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु देई को जाए जग भोराई राजपद पाए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शशि गुरतिय गामी न घुषु चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भार अधमन बेन समान। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु किहि न राजमन दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाउ त्रिपुरी निरंजन राघव काऊ। एक कीन्ह नहीं भरत भलाई निदरे राम जानिय सहाई। समुझ परिहि सो आजु विशेषी समर सरोष राम मुख देखी। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक निसकूला। प्रभु पद बंदी सीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाषी। अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रहिया मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ति सिर नीच को धूलि समान। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत जी भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासनीय अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया हो। सहस्त्रबाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक
नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनके समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल वे भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।